अभी हमने ये जाना कि स्लीप मेथड को कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसका क्या पर्पज है। हम ये बताया था कि जैसे कोई पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो स्लीप स्टेट में होता है, उसको हम इंटरप्ट कर सकते हैं। तो कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिकल ही जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सिंपली एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो प्रोजेक्ट पे आएंगे, क्लास पे आएंगे और यहाँ पर सिंपली कर देंगे, इस पर्टिकुलर क्लास का नाम हम दे देंगे इंटरप्ट थ्रेड। इसका हम सिंपली नेम दे देते हैं। ओके, ये हमारा क्लास हो गया। और यहाँ से हम क्या काम करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं सिंपली थ्रेड क्लास को। तो यहाँ से हम थ्रेड को एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ से हम पर्टिकुलर रन मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन, ये हमारा मेथड रहेगा। और इसके अंदर हम सबसे पहले एक ट्राई कैच लिख लेते हैं। ओके, और इस पर्टिकुलर ट्राई कैच में हम एक मैसेज को, इसके अंदर एक हम लूप लिखते हैं और उस लूप के अंदर हम एक लूप सबसे पहले चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और एक फॉर लूप लेते हैं और यहाँ पर इंट आई इक्वल टू हम 1 से स्टार्ट करते हैं लूप को, देन आई लेस देन इक्वल 5 कर देते हैं एंड आई प्लस प्लस कर देते हैं और हम वेट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और यहाँ पर हम सिंपली पास कर देते हैं आई एम चाइल्ड थ्रेड, ये हमारा चाइल्ड थ्रेड है। जैसे ही हमारा ये पर्टिकुलर थ्रेड जो है इंटरप्ट हो जाए, उसके लिए भी एक हम मैसेज पास कर देते हैं। यहाँ पर हमारा मैसेज रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर हम सिस आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, शॉर्टकट नहीं कर रहा है। कंट्रोल डी से हम इस पर्टिकुलर लाइन को हम सिंपली डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से कंट्रोल डी, अगेन हमने एप्लीट कर दिया और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। और इसका अंदर हमारा जो मैसेज रहेगा वो रहेगा आई गॉट इंटरप्टेड, ये हमने मैसेज पास कर दिया सिंपली। ओके, अब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बाहर आते इस मेथड के पब्लिक मेथड, और यहाँ पर हम एक मेन मेथड को डिक्लेयर करते, तो हमारा ये मेन मेथड हो गया। ओके, अब ये जो हमारा ये पर्टिकुलर क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इंटरप्टेड थ्रेड का। ओके, तो इसको हम ये ले लेते हैं टी इक्वल टू न्यू इंटरप्टेड थ्रेड, हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, पर्टिकुलर जो हमारा थ्रेड हमने क्रिएट किया था उसके रन मेथड को कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, टी डॉट स्टार्ट लिख देंगे सिंपली, तो ये हमारा थ्रेड को स्टार्ट कर देगा। तो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या रहेगा। ओके, इससे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज भी पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर लिखते हैं मेन थ्रेड स्टार्टेड और इसको सिंपली यहाँ से स्टार्ट बात करते हैं मेन थ्रेड कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर आते हैं और वेट करते हैं अपने पर्टिकुलर आउटपुट के लिए। तो यहाँ से आते हैं जावा प्रोग्राम पर, हमने सिंपली हिट कर दिया और यहाँ से देखिए मैसेज हमारा क्या आ रहा है कि हमारा मेन थ्रेड स्टार्ट भी हुआ और मेन थ्रेड पहले कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद हमारा चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट हो गया। अब हम इसको इंटरप्ट करने वाले हैं। इंटरप्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे टी डॉट इंटरप्ट। अब देखते हैं क्या क्या इंटरप्ट का कोई इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता। अगर हम इंटरप्ट लिखते हैं इसके बाद क्या इम्पैक्ट होता है। अगेन यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और देखिएगा तो सेम एजिटिव आउट हो रहा है। इंटरप्ट मेथड का अभी तक कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरप्ट मेथड जो है उसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब आपका थ्रेड जो रहेगा स्लीप और वेट स्टेट में रहेगा तभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज उसके होल लाइफ साइकिल में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पर चाइल्ड थ्रेड कर दिया, अगर इसको यहाँ पर मैं स्लीप कर दूँ, जब भी हमारा थ्रेड का जो स्टेट रहेगा वो स्लीप मोड में है या वेट स्टेटस में है, तभी वो एक्टिव होगा हमारा, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। वो एजिटिव बेस्ड वेट करता है कि कभी पर्टिकुलर थ्रेड वेट और स्लीप स्टेट में जाए तो उसको कॉल करे, अदरवाइज ये उसे इंटरप्ट ही नहीं करे। किसी व्यक्ति को आप इंटरप्ट तब करिएगा जब वो आइडल स्टेटस में होगा और भी तो कंटिन्यूस बस वर्क कर ही रहा है, तो इसलिए उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। ये कब इंटरप्ट करेगा, जब हमारा पर्टिकुलर थ्रेड या तो स्लीप और वेट स्टेट में रहेगा, तभी ये जाकर इंटरप्ट करेगा थ्रेड को, अदरवाइज ये नहीं करेगा। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ थ्रेड को स्लीप मोड में रखने के लिए, तो लिखता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप और यहाँ पर हम 5000 पास करता हूँ, 5 सेकेंड के लिए वेट कराता हूँ। देखिएगा अब इम्पैक्ट क्या आएगा हमारा पर्टिकुलर
जो हमारा इंटरप्ट मेथड का है उसका इम्पैक्ट देखिएगा क्या आएगा। यहाँ देखिए मेन थ्रेड स्टार्टेड हो गया, मेन थ्रेड कंप्लीटेड हो था और चाइल्ड थ्रेड कॉल्ड हुआ एंड आई गॉट इंटरप्टेड, ये पर्टिकुलर लाइन हमारा देखिए एग्जीक्यूट हो गया। आई गॉट इंटरप्टेड, हमारा थ्रेड इंटरप्ट हो गया। रिमेनिंग इसने क्या किया कि 5 टाइम ये लूप चलाया, उससे पहले इंटरप्ट कर दिया और उसको रोक दिया। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर थ्रेड को हम इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर हम इस लाइन को अनकमेंट करेंगे तो देखिएगा अब आउटपुट क्या आएगा। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल से राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पाते हैं और वेट करते हैं अपना थ्रेड का। देखिए मेन थ्रेड स्टार्टेड हो गया, मेन थ्रेड कंप्लीटेड हो गया, आई एम चाइल्ड थ्रेड, और ये 5 सेकंड के बाद वेट करेगा, देन अगेन न्यू चाइल्ड थ्रेड कर प्रिंट करेगा, 5 टाइम ऐसे करके प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी हमारा चाइल्ड इंटरप्ट नहीं होगा। ये इंटरप्ट मेथड कब काम करता है, जब हमारा पर्टिकुलर थ्रेड जो है स्लीप स्टेटस में है तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, वो कोई उसको इम्पेक्ट डालेगा नहीं। ये थ्रेड को कब जगाएगा, जब थ्रेड हमारा स्लीप एंड वेट स्टेटस में रहेगा तभी जाकर ये पर्टिकुलर हमारा इंटरप्ट मेथड एक्टिव होगा। अदरवाइज ये वेट करेगा कि जैसे ही थ्रेड हमारा स्लीप स्टेटस और या वेट स्टेटस में जाता है तभी जाकर उसको इंटरप्ट करेगा, अदरवाइज उससे पहले इसको पर्टिकुलर थ्रेड को वो इंटरप्ट नहीं करेगा। तो इसकी होल सिनेरियो थी इंटरप्ट मेथड की। आई होप आपको इसको होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।